राधे राधे फ्रेंड, मेरा नाम है सचिन अग्रवाल और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल मैथ्स में। तो पिछली वीडियो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पूरा समझा दिया था, क्वेश्चंस भी करा दिए थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली नॉर्मल बिजनेस में या कहूँ बिजनेस में, ज़्यादातर बिजनेस में जो है सिंपल इंटरेस्ट बहुत कम यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज़ होता है। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था हमारा कि मान लो आपने किसी को 1000 रुपये दिए, आप देने वाले, सामने वाला लेने वाला। तो 1000 रुपये आपने दिए किसी को, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000 रुपये हो गया। और 10% के हिसाब से दिए, सालाना 10%, यानी 10% पर एनम। पी ए मतलब पर एनम, ANNUM, ओके। अब 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये होता है। तो एक साल की ब्याज कितनी होगी? 100 रुपये होगी। कितनी होगी? 100 रुपये होगी। तो अब ये बताओ, एक साल के बाद वो कितने पैसे आपको टोटल देगा? कितने देगा अमाउंट? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 1000 रुपये जो आपने दिए थे और 100 रुपये की ब्याज हो गई, तो टोटल कितने देगा? 1000 प्लस 100, यानी कि 1100 रुपये वो आपको देगा एक साल के बाद, ठीक है। ये तो होगी सिंपल इंटरेस्ट। अब मान लो एक साल के बाद वो नहीं दे पाता है, नहीं हो पाते उसके बाद, तो दूसरे साल पे जाएगा। तो दूसरे साल में मतलब 2 साल के बाद देगा। तो 2 साल के बाद आपको कितना टोटल पैसा देगा वो? कि एक साल की ब्याज होगी 100 रुपये, दूसरे साल की ब्याज भी कितनी हुई? 100 रुपये हुई। तो 2 साल की ब्याज 200 रुपये, और 1000 आपने दिए ही थे। 1000 प्लस 200 यानी 1200 रुपये आपको वो 2 साल के बाद देगा, है कि नहीं? 1200 देगा। सिंपल इंटरेस्ट में तो 1200 आया, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 2 साल के बाद 1200 आएगा? नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल के लिए तो सेम ही होगा, 1100 रुपये देगा, ठीक है। 1100 रुपये हो गए, पर वो नहीं दे पाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज चलती है। क्या होता है? ब्याज पर ब्याज चलती है। यानी कि दूसरे साल के लिए अब प्रिंसिपल 1000 नहीं रह गया, कितना रह गया? कितना बन गया? 1100 बन गया। यानी कि दूसरे साल की जो ब्याज चलेगी वो 1000 पे नहीं चलेगी, 1100 पे चलेगी। तो 1100 का 10% कितना होता है? 110 रुपये होता है। कितना होता है? 110। तो पहली साल की ब्याज 100 रुपये, दूसरे साल की ब्याज 110 रुपये, टोटल ब्याज कितनी हो गई? 210 रुपये। और 1000 आपने दिए ही थे, तो 1000 प्लस 210, 1210 वो आपको 2 साल के बाद देगा। यही होता है सिंपल इंटरेस्ट में 1200 बना, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना बना? 1210। क्यों होता है? कि पहले साल तक तो सेम रहता है, पर दूसरे साल पे क्या होता है? जो अमाउंट निकल के आता है ना, वही प्रिंसिपल बन जाता है। जो अमाउंट निकल के आता है वही प्रिंसिपल बन जाता है। यानी कि अब 1000 रुपये नहीं हुए, अब 1100 रह गए। अब 1100 पे ब्याज चलेगी, 1100 पे ब्याज चलेगी। तो 1100 का 10% 110 हो गया। तो अब अगले साल होगा ना, तीसरे साल के लिए, तो कितने में ब्याज चलेगी? 1210 पे ब्याज चलेगी। कितने में चलेगी? 1210 पे ब्याज चलेगी। इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर बिजनेस में और बैंक में भी यही चलता है। बैंक में जो लोन लेते हैं लोग, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ही देते हैं बैंक वाले। अगर नहीं चुका पाए तो यही प्रिंसिपल आपका बन जाएगा, ब्याज पर ब्याज चलेगी, ठीक है। और वो खुद भी देते हैं। जैसे आपका बैंक में पैसा जमा होता है, तो 1000 रुपये जमा किए, तो 3 महीने में क्वार्टरली चलता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको पैसा मिल जाता है, जितना भी होता है, फिर अगली बार उसी पर ब्याज मिलती है। तो अगर वो बैंक दे रहा है तो ले भी तो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो आपको दे रहा है तो वो आपसे ले भी तो सकता है, ठीक है। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,500, यानी 8,500। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। यानी ये तो उधार दिया या लिया, इतना अमाउंट, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, एट 8% पर एनम, यानी 8% के रेट के हिसाब से, ठीक है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकल जाता है, ऐसा इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो टाइम यहाँ पे 2 साल का रख दिया था, क्योंकि 2 है यहाँ पे। पर हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हर साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, पर पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइम कितना रखूँगा? 1 रखूँगा ना, कि 2। P कितना है? 8, और रेट कितनी है? 8, और ये 100 से 2 0, 85 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 85 से 40, 0 4, 8 8 64, और 468, 680 रुपये हो गया। तो ये क्या बनी? आपकी ब्याज बन गई एक साल की सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? SI प्लस प्रिंसिपल, यानी कि 680 प्लस 8,500,
कितना अमाउंट बना, ये बना 9,180। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता 1 साल का तो ये कितना बनता, 9,180 बनता, ठीक है। पर हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अगले साल क्या होगा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो होता है, नेक्स्ट ईयर क्या होता है, जो अमाउंट निकल के आता है ना, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ब्याज और मूल, ये जुड़ जाती है, तो अगले साल जो अमाउंट होता है टोटल, वो क्या बन जाता है, वो प्रिंसिपल बन जाता है, वो प्रिंसिपल बन जाता है। वहीं अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर 2 पुट करिए तो पूरा निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं थी। वो कम में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा निकल के आता है, ठीक है। अब हमारा ये प्रिंसिपल बन गया, अब हमारा ये प्रिंसिपल हो, तो अब सेकंड ईयर के निकालते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। ये पहले साल के लिए था, ये दूसरे साल के लिए है, तो प्रिंसिपल कितना बन गया, 9,180 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। रेट तो वही सेम रहेगी 8%। अभी दूसरे साल का तो टाइम कितना होगा, यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए लेना, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कोई दिक्कत नहीं। P कितना है, 9,180 बन गया। अब 8 और 1 ये 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0, ये रह जाएगा आपका 918 इंटू 8 और 10। इसको सॉल्व करोगे तो ये 91.8 आएगा, और अगर टोटल सॉल्व करोगे ना, आप इसे टाइम नहीं वेस्ट करना, तो 734 90 इतना आएगा आपका 734 734 रुपये और 40 पैसे आएगा। कितना आएगा, 40 पैसे आएगा, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट भी करोगे तभी इतना ही आएगा, ओके। तब आपका अमाउंट कितना बन गया, आपका अमाउंट कितना बन गया, ये तो आपका बन गया 9,180 प्लस 734 रुपये 40 पैसे, तो आपका बन गया 9,914 और 40 पैसे आपका बन गया, 9,414 और 40 पैसे आपका बन गया, ठीक है। ये आपका अमाउंट कब आया, 2 साल के बाद आपका अमाउंट आया। क्या आया, 2 साल के बाद आपका अमाउंट आया। हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, ये 2 साल के बाद ये पेमेंट निकल के आई है, ठीक है। ये पेमेंट 2 साल के बाद निकल के आई है, और लिए आपने उधार कितने दिए थे, 8,500, और ये कितना बन रहा है, 9,914। तो एक काम करो, इसमें से माइनस कर दो, 9,914 रुपये 40 पैसे में से 8,500 को माइनस कर दो, कितना आएगा, ये आएगा आपका 1,414 रुपये 40 पैसे। तो ये क्या बनी आपकी, ये बनी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ये आपकी 2 साल की ब्याज बनी, ठीक है। यही होता है कि जो प्रिंसिपल होता है, वो अमाउंट होता है पहले साल के बाद वो प्रिंसिपल बन जाता है, किस केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा होता है। अगर मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालता इसी का मान लो, तो कितना निकल के आता है ये, तो ये आता आपका 1,360 रुपये निकल के आता, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल का 1,360। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकला 1,414, यानी फायदा किस में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। क्यों, क्योंकि पहले साल के बाद जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ओके। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, ये पता है सबको, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना था हमारा, 8,500, ठीक है। 1 प्लस रेट कितनी थी, 8%, ये 100 हो गया। n क्या होता है, टाइम होता है, टाइम कितना था, 2 साल का था। तो इसको रखो, ये सॉल्व करो, कितना आएगा, 108 अपॉन 100, ओके। ये स्क्वायर हो गया, क्या हो जाएगा, ये 2 बार है ना, यानी स्क्वायर है, तो 108/100 इंटू 108/100, स्क्वायर है ना, 2 बार हो गया। ये 2 0 से 2 0 कट गया, कितना रह गया, 85 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन में ये 100 हो गया। वैसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, पर कितना आएगा सॉल्व करने पे, इसे इसको सॉल्व करने पे आएगा 9914.40। मैंने सॉल्व किया था पहले, इस वजह से मुझे पता है, टाइम वेस्ट होगा सॉल्व करूंगा तो इस वीडियो में, ठीक है। ये कितना हो गया, 9,914 रुपये 40 पैसे, ये क्या है आपका अमाउंट आया। हमें क्या चाहिए था, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए था। तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो आपको क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो प्रिंसिपल क्या होगा, इधर आके माइनस बन जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू कंपाउंड, बेसिक चीज़ है ना। तो A इक्वल टू B माइनस सी, तो B की वैल्यू B प्लस सी, तो B की वैल्यू निकालनी है, तो A माइनस सी बन जाएगा ना, ठीक है। तो अमाउंट कितना था, कितना निकल गया है, 9,914 रुपये 40 पैसे माइनस प्रिंसिपल कितना था, 8,500, 8,500। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1,414 रुपये 40 पैसे। सेम ही आंसर आ रहा है, यहाँ भी 1,440 पैसे आया था सेम। ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का, ये होता है
डायरेक्ट फॉर्मूले से आप क्वेश्चन जब निकालते हो तो ये होता है। पर ये समझ आया कैसे, मतलब जब फॉर्मूला नहीं था तब लोग कैसे निकालते थे? तब ऐसे ही पहली साल के सिंपल इंटरेस्ट उसको प्रिंसिपल बनाया, फिर दूसरी साल के सिंपल इंटरेस्ट ऐसे करके निकाला जाता था। ठीक है, और बेसिक यही होता है, पर फॉर्मूले से ज़्यादा जल्दी से आसानी से निकल आता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।